खान के घर पर रेड रात 7 बजे खत्म हुई। आजम के बेटे अदीब के शोरूम में रेड रात 7:30 पर खत्म हुई। जौहर यूनिवर्सिटी पर रेड 7:45 पर खत्म हुई। लेकिन गाजियाबाद में एकता कौशिक की कोठी पर रेड रात 2 बजे तक चली। वो आए थे, पूछा था, मैंने कोऑपरेट किया, जो उन्होंने मांगा वो सब मैंने उनको दिखा दिया। अच्छा 3 दिन चली, 68 आवर्स के करीब चली। कल रात को 2 बजे गए हैं वो लोग। 4 दिन पहले तक एकता कौशिक को बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग और समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स जानते थे। हिसाब किताब एकता रखती है। एकता को आजम खान की मुंहबोली बेटी बताया जाता है। एकता और अदीब दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त हैं और एकता की पहचान कई बड़े नेताओं और लोगों से है। एकता पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। जब कोई सवाल सामने आता है तो उसके कुछ जवाब भी खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। हर जवाब के 2 पहलू होते हैं और फिर सवाल सच का खड़ा हो जाता है। आखिरकार सच क्या है? एकता के केस में भी वही हो रहा है। एकता को लेकर तमाम तरह की बातें और दावे किए जा रहे हैं। इसलिए हमने सबसे पहले सीधे सीधे एकता से बात की, हर वो सवाल पूछा जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। मैम वही जो आईटी रेड हुआ था उसी के रिगार्डिंग बात करना था। जी, वो आए थे, पूछा था, मैंने कोऑपरेट किया, जो उन्होंने मांगा वो सब मैंने उनको दिखा दिया। अच्छा 3 दिन चली, 68 आवर्स के करीब चली। कल रात को 2 बजे गए हैं वो लोग यहाँ से। अच्छा तो क्या मैम जौहर यूनिवर्सिटी जो जौहर ट्रस्ट है उससे रिलेटेड? जी, उसी से रिलेटेड आए थे। तो आप तो काम देखती हैं ना मैम उनका कभी? नहीं, मैं लीगल देखती थी, उससे रिलेटेड मेरा कोई मतलब नहीं था। अच्छा, उससे मुकदमे दिल्ली आते हैं, सिर्फ मैं वो देखती थी। अच्छा तो क्या मतलब आजम खान जी से रिलेटेड भी कोई चीजें पूछताछ किया था या सिर्फ उन्हीं से ही रिलेटेड पूछताछ हुई है सारी? अच्छा जी, उन्हीं से रिलेटेड पूछताछ हुई है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कुछ सर्च किया था मैम? हाँ, सब पूरी घर की तलाशी हुई है, सब चीजें सर्च हुई। 3 दिन उनका पूरा प्रोसीजर चला है, जो प्रोटोकॉल वो फॉलो करते हैं वो सब किया उन्होंने। आपके अकॉर्डिंगली मैम आप जौहर ट्रस्ट का काम मतलब अब नहीं देखती हैं? पहले आपने नहीं, मैं कभी भी नहीं देखती थी ट्रस्ट का काम। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं कभी भी ट्रस्ट से जुड़ी भी नहीं थी। तो ऑफिसर्स ने भी ये सवाल पूछा होगा ना मैम? हाँ, ये पूछा था और उनको यहाँ से पुष्टिकरण हो भी गया। जब उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिला है तो उन्हें पता चल गया है कि मैं ट्रस्ट से जुड़ी भी नहीं हूँ, सिर्फ कुछ लीगल मैटर्स से जुड़ी हुई हूँ, जो कि मिस्टर सिब्बल के यहाँ देखे जाते हैं। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। क्या आपसे कैमरे पे बात हो सकती है? क्या पॉसिबल है क्या 2 मिनट अगर? नहीं, अभी रुक जाइए प्लीज। एकता ने अपनी बात हमारे साथ क्लियर कर दी। जो बात हमें एकता ने फोन पर बताई वही जानकारी एकता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी कही। एकता ने रेड की इंफॉर्मेशन अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की। एकता का ये ट्विटर पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है। एकता ने लिखा है, मेरे घर पर 68 घंटे तक रेड चली, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एकता कौशिक लाइमलाइट में तो आजम खान की वजह से है। एकता कौशिक के बंगले पर रेड आजम खान की वजह से हुई, लेकिन जब ट्वीट किया तो एकता ने सीधे अखिलेश यादव को टैग किया। अखिलेश के अलावा ना तो किसी का नाम लिया, ना ही टेक्स्ट में जिक्र। जहाँ तक एकता कौशिक जी का प्रश्न है, गाजियाबाद के लोगों के लिए भी ये कोई बड़ा नाम नहीं था। हम सब लोगों को भी अखबार के माध्यम से ही पता लगा है। उनके घर क्या मिला क्या नहीं मिला इसकी भी हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कुछ मिलेगा तभी उनको परेशान होना चाहिए, और अगर वो साफ हैं, कुछ इन ट्रांजैक्शंस में उनका लेना देना नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई परेशानी का सबब नहीं होगा उनके लिए। एकता के बारे में सर ये बताया जाता है कि वो आजम खान की करीबी हैं। आजम खान एक तरीके से उनको बेटी की तरह मानते हैं और समाजवादी पार्टी में उनका कद आज की डेट में काफी स्ट्रांग है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस बारे में ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं।
देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जहाँ तक गाजियाबाद के जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं, उनके नामों में कभी एकता कौशिक का नाम मैंने नहीं सुना अभी तक। पिछले कुछ दिनों से जब से शुरुआत हुई है, तब से ही एकता कौशिक के बारे में मुझे पता लगा है। यद्यपि उनके जो ससुर साहब हैं, अगर वही हैं परितोष शर्मा जी, उनको मैं जानता हूं, तो उनके बारे में तो कभी कुछ इस प्रकार की चीजें मुझे सुनने में नहीं आई। एकता के हाई प्रोफाइल कनेक्शन है, समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर से उनका रिलेशन है। एकता कौशिक का चेहरा आजम एंड फैमिली के हर फंक्शन में नजर आता है, हर मेंबर के साथ नजर आता है। तंजीन फातिमा हो या फिर अब्दुल्ला आजम, पब्लिक प्रोग्राम हो या प्राइवेट फंक्शन, ये चेहरा आजम एंड फैमिली के साथ हर वक्त दिखता है। जिस जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये चेहरा वहां भी आजम के साथ नजर आता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अखिलेश की पत्नी और सांसद डिंपल यादव, इसके अलावा भी कई बड़े चेहरों के साथ एकता कौशिक की तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस वाली भी तस्वीरें हैं, लेकिन ये चेहरा कहीं भी अदीब के साथ नजर नहीं आया। अदीब और एकता की एक साथ फोटो ना तो एकता के ट्विटर अकाउंट पर है और ना ही एकता के फेसबुक अकाउंट पर। इन दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकता की ढेर सारी तस्वीरें मौजूद हैं। बड़े बड़े लोगों से लेकर अवार्ड तक की तस्वीरें हैं, लेकिन आजम खान के बड़े बेटे अदीब के साथ कोई तस्वीर नहीं। ये सवाल इसलिए पब्लिक डोमेन में है क्योंकि जो एकता को लेकर इंफॉर्मेशन मौजूद है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो इनपुट मिला, उसके मुताबिक एकता कौशिक को कानूनी दांव-पेचों की अच्छी जानकारी है। एकता ने LLB की पढ़ाई की है। आजम खान के बड़े बेटे अदीब से एकता की मुलाकात दिल्ली में हुई। एकता और अदीब दोनों एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। अदीब ने ही एकता की मुलाकात आजम से करवाई थी। एकता की LLB की डिग्री को देखते हुए आजम ने जौहर अली ट्रस्ट के लीगल मामलों को सौंप दिया। एकता को ट्रस्ट में लीगल करस्पॉन्डेंस का काम दिया। एकता अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करती थी। दावा तो यह है कि एकता ने अपने काम के दम पर आजम का भरोसा जीता, लिहाजा अब आजम जेल गए तो एकता को ट्रस्ट के कई दूसरे काम भी सौंप दिए गए। एकता ने जब हमारे साथ बात की तो उन्होंने भी ये बात कबूली। उन्होंने खुद कहा कि वो आजम खान के ट्रस्ट के कुछ लीगल मैटर को संभालती थी। तो क्या मैम जौहर यूनिवर्सिटी जो जौहर ट्रस्ट है, उससे रिलेटेड? जी, उसी से रिलेटेड आए थे। तो आप तो काम देखती हैं ना मैम उनका कभी कभी? नहीं, मैं लीगल देखती थी, उससे रिलेटेड मेरा कोई मतलब नहीं था। अच्छा, उससे मुकदमे दिल्ली आते हैं, सिर्फ मैं वो देखती थी। एकता कौशिक की कोठी पर इनकम टैक्स की टीम ठीक उसी वक्त पहुंची थी जब आजम के घर पर रेड हुई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी रेड को इसी तरीके से अंजाम देता है। एक साथ ही सारी लोकेशन पर छापे मारे जाते हैं क्योंकि रेड की इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं। रेड एक साथ हुई, लेकिन रेड ज्यादा एकता कौशिक के घर पर चली। एकता कौशिक के घर पर आजम के घर से 8 घंटे ज्यादा रेड चली। आजम के घर पर रेड करीब 60 घंटे, लेकिन एकता कौशिक के घर पर रेड 68 घंटे तक चली। आखिरकार एकता के बंगले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या मिला? क्या आजम के घर से ज्यादा सबूत एकता कौशिक के पास थे? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई? इन सवालों के जवाब के लिए जब हम एक बार फिर एकता कौशिक के आलीशान बंगले के पास पहुंचे तो एकता कौशिक के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। एकता इसी बंगले में अपने परिवार के साथ रहती हैं। एकता शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। पड़ोसियों की माने तो एकता कौशिक और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन जिन पड़ोसियों ने कल कैमरे पर बात की थी, आज ऑन कैमरा उन्होंने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऑफ कैमरा हमें इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला वो ये कि जिस घर पर रेड हुई थी, इस घर में एकता अपने सास ससुर के साथ रहती हैं। एकता के घर लोगों का आना जाना काफी कम था। एकता के घर पर कभी किसी बड़े नेता को आते हुए किसी ने नहीं देखा। पड़ोसियों ने तो यहाँ तक कहा कि एकता के घर पर उनके रिश्तेदार भी बहुत कम आते जाते थे। ये बात सामने आने लगी कि आखिरकार एकता कौशिक कौन है। एकता कौशिक आजम खान की बेहद करीबी बताई जाती है और जो पड़ोसी है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि एकता कौशिक की जो पढ़ाई है वो गाजियाबाद के इसी होली चाइल्ड फैमिली से हुई है। पड़ोसियों का ये कहना है कि एकता कौशिक ने अपनी पढ़ाई, प्रारंभिक पढ़ाई इसी स्कूल से की है।